नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चोरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम हिंदी आधुनिक कविता के सोपान के तहत छायावाद का अध्ययन करेंगे। आधुनिक हिंदी कविता में छायावाद व्यापक रूप से परिभाषित होने पर भी व्यापक परिभाषा का अभिलाषी है। छायावाद मूलतः द्विवेदी युगेन इतिवृत्तात्मक समाजवृत्ति स्थूलता के प्रति संक्षिप्तता वैयक्तिकता का प्रादुर्भाव है, जिसमें अंग्रेजी की लिरिक कविताओं, बांग्ला के रविंद्र संगीत, स्वच्छंदतावाद, लाक्षणिक सौंदर्य, रहस्यमय आध्यात्मिकता, प्रेम एवं सौंदर्य ऐन्द्रिकता, मानवीकरण, प्रकृति, सूक्ष्माति सूक्ष्म चित्र, प्रतीकात्मक बिंबात्मक भाषा शैली में प्रकट हुए हैं। संस्कृत की कोमल कांत शब्दावली युक्त छायावादी रचनाओं में अद्भुत स्वच्छंद प्रगीति तत्वों की प्रचुरता विद्यमान है। डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश के शब्दों में, कवियों को जब स्थूल जगत के चित्रण से निराशा होने लगी तथा उनकी प्रेम और सौंदर्य की भावनाओं को अपनी अभिव्यक्ति का क्षेत्र बाहर न मिला, तो वे आंतरिक क्षेत्र में अपनी अभिव्यक्ति ढूंढने लगी, जिससे प्रादुर्भूत काव्य की नई भावधारा छायावाद कहलाई। हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रवर्तक कवियों में जयशंकर प्रसाद का नाम निर्विवादतः सभी ने स्वीकार किया। जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनके काव्य में छायावाद की सभी विशेषताएं विद्यमान मिलती हैं। प्रसाद की झरना, आंसू, लहर, कामायनी प्रमुख छायावाद कृतियां हैं। इनमें कामायनी छायावाद की ही नहीं, आधुनिक काव्य की सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत एवं महादेवी वर्मा प्रसाद के साथ छायावाद के चार आधार स्तंभ माने जाते हैं। इनके काव्य में छायावादी विशेषताएं सांगोपांग मिल जाती हैं। निराला की अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास प्रमुख छायावादी रचनाएं हैं। निराला का मुक्त छंद, महादेवी का काव्य पीड़ा, वेदना, विरह, आध्यात्मिक प्रेम का काव्य है। इनकी प्राय सभी रचनाएं गीति काव्य की श्रेणी में ही आती है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगीत महादेवी की मुख्य काव्य रचनाएं हैं। इन चारों का संकलन यामा में हुआ है। इसके अलावा राजकुमार वर्मा का नाम भी छायावादी काव्य में उल्लेखनीय रहा है। रूपराशि, निशीथ, चित्रलेखा उनकी प्रमुख छायावादी कृतियां हैं। उदयशंकर भट्ट एवं मोहनलाल महतो वियोगी छायावाद के अन्य कवि हैं। इस युग में स्वच्छंदतावादी, हालावाद, प्रेम एवं मस्ती का काव्य तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना धाराएं भी वहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा, रामकृष्ण शर्मा नवीन, शिवमंगल सिंह सुमन, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी इन धाराओं के प्रमुख कवि हैं। छायावाद के समानांतर हरिवंश राय बच्चन का हालावाद भी काफी चर्चित एवं प्रचलित रहा। छायावाद की प्रवृत्तियां, छायावादी काव्य में प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण, वैयक्तिक सुख दुख, सामाजिक सांस्कृतिक चेतना, मानवतावाद, रहस्य भावना, वेदना एवं पलायन, कल्पना की प्रधानता, प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता, संगीत, माधुर्य, गीत तत्वों का बाहुल्य एवं संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, हिंदी का प्रयोग इत्यादि प्रवृत्तियां मिलती हैं। इनका संक्षिप्त निरूपण इस प्रकार से है। प्रकृति छटा, छायावादी कवियों को सर्वाधिक प्रभावित प्रकृति की मनोरम, सुरम्य, कोमल, सुंदर छटा ने किया। खिलते फूल, बहता झरना, नदी, नाले, सागर, आकाश, बादल, वर्षा, लहर, पशु, पक्षी, उगता सूरज,
सूर्यास्त, संध्या, पहाड़ी, प्रकृति आदि ने छायावादी कवियों को अपनी ओर आकर्षित किया। प्रसाद, पंत, निराला एवं महादेवी ने प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, रहस्यमय, संदेशपरक, अलंकारिक, प्रतीकात्मक, मानवीकरण, दूत दूती इत्यादि स्वरूपों में चित्रण किया। पंत की पल्लव ग्रंथि, निराला की अनामिका, प्रसाद की झरना, कामायनी, महादेवी की रश्मि संकलन प्रकृति के रमणीक सौंदर्यों से भरे पड़े हैं। प्रारंभ में प्रकृति के मोह में गिरफ्त छायावादी कवि धीरे धीरे मानव जीवन की ओर भी बढ़ने लगे, परंतु प्रधानता प्रकृति चित्रण की ही रही। यथा छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसी उलझा दूं लोचन। पंत का पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पर पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन पार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, जब सावन घन सघन बरसते, आंखों की छाया भरते। छायावादी काव्य में प्रेम का उदात्त स्वरूप चित्रित हुआ है। उनकी प्रेम भावना में प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानव प्रेम, शिशु प्रेम, अज्ञात प्रियतम का प्रेम तथा भाषा शिल्प का प्रेम समाहित है। नारी की प्रेम मूर्ति के असंख्य चित्र छायावादी काव्य में मिल जाते हैं। उनके प्रेम के बिना इस कवि का जीवन रेत के समान विवर्जित मात्र है। आध्यात्मिक प्रेम, मैं कण कण में ढाल रही हूं आंसू के मिस प्यार किसी का। महादेवी वर्मा का मानव प्रेम, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। सौंदर्य भावना, छायावादी कवियों ने प्रेम की भांति सौंदर्य के भी उदात्त चित्र अपने काव्य में खींचे हैं। प्रकृति सौंदर्य के नाना रूप उन्हें लुभाते रहे हैं। पंत ने तो प्रकृति को अपने से अलग सजीव सत्ता रखने वाली नारी के रूप में भी देखा। प्रकृति, नारी, पुरुष भाव, कलागत सौंदर्य के सैकड़ों दृश्य छायावादी काव्य में सहज ही उपलब्ध है। प्रसाद सौंदर्य के चितेरे कवि थे। उन्होंने सौंदर्य का रहस्यात्मक चित्रण किया। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते हो क्यों, है लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। नारी सौंदर्य, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। मानवतावाद, छायावादी कवि मानव मात्र के प्रति सूक्ष्म एवं तीव्र संवेदनामय दिखाई देते हैं। जाति, वर्ण, देश, काल से ऊपर उठकर छायावादी कवियों ने मनुष्य को विश्व मानव के रूप में देखा। वे असमानतावादी सामाजिक बंधनों का विरोध भी मानव की स्वच्छंद कल्पना के लिए करते दिखाई देते हैं। प्रसाद की कामायनी में मनु को श्रद्धा कहती है, औरों को हंसते देखो मनु, और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। मानव एवं मानवीय मूल्यों को इन कवियों ने स्वर्ग के दर्शन एवं ईश्वर के समान ही बताया। पंत ने लिखा, मनुज प्रेम से जहां रह सके मानव ईश्वर, और कौन सा स्वर्ग चाहिए मुझे धरा पर। वैयक्तिकता, छायावादी कवियों ने अपने वैयक्तिक जीवन के सुख दुख, कल्पनाएं, चिंतन, अनुभूति का समावेश अपने काव्य में निसंकोच किया। इसी वैयक्तिक प्रवृत्ति के कारण छायावादी काव्य में अंतरंगता, भावात्मकता, आत्मविवेचन मिलता है। प्रसाद का आनंदवाद, निराला का अद्वैतवाद, पंत की आत्मरति तथा महादेवी वर्मा का अपने अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन इसी वैयक्तिकता के ही तो परिणाम है। व्यक्तिगत जीवन के हर्ष, विषाद, निराशा, दुख,
करुणा, पीड़ा, व्याकुलता का समावेश इन कवियों ने खुलकर किया। आचार्य शुक्ल ने इसे ही स्वानुभूति की विवृत्ति भी कहा। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। निराला। महादेवी वर्मा की आत्म पीड़ा भी दर्शनीय है। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मानवीकरण। छायावादी काव्य में मानवीकरण की प्रवृत्ति मुख्यतः रही। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा ने जड़ में चेतन का आरोप करते हुए संध्या, बदली, वर्षा, सरिता, झरना, पहाड़, फूलों, नवकलियों, सागर, लहर इत्यादि का मानव की भांति क्रियाकलाप करते हुए चित्रण किया। निराला की संध्या सुंदरी का मानवीकरण रूप सौंदर्य कितना प्रभावी पड़ा। दिवस अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। पंत की मानवीकरण की यह छाया। कहो कौन तुम, दमयंती सी इस तरुतल के नीचे सोई, क्या तुम्हें भी छोड़ा गया अनिनल सा निष्ठुर कोई। प्रसाद की कामायनी की धरा वधु का सजीव चित्रण। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। इसी तरह महादेवी की वसंत रजनी ने भी मानवीकरण की सुंदर छटा है। रहस्यात्मकता। छायावादी काव्य रहस्यवादी काव्य भी कहा जाता है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी के काव्य में प्रकृति का कण कण ईश्वरी सत्ता की रहस्यमय अभिव्यक्ति पाता है। उन्होंने उस असीम सत्ता के दर्शन मानव में ही नहीं सभी में किए। यही कारण है कि फूल, तारे, खद्योत, सागर की लहर सभी इन्हें मौन निमंत्रण देते जान पड़ते हैं। महादेवी ने स्वयं कहा, विश्व के अथवा प्रकृति के सभी उपकरणों में चेतना का आरोप छायावाद की पहली सीढ़ी है, तो किसी असीम के प्रति अनुराग जनित आत्मविसर्जन का भाव अथवा रहस्यवाद छायावाद की दूसरी कड़ी। महादेवी का संपूर्ण काव्य इसका ही तो उदाहरण है। मधुर मधुर मेरे दीपक चल, मधुर मधुर मेरे दीपक चल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। पंत का मौन निमंत्रण। देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास, विदुर उर के से मृदुद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वाल, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। वेदना की प्रधानता। स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण कवियों की प्रणयानुभूति से संबंधित अनेक मानसिक दशाओं, आकुलता, आशा, पीड़ा, निराशा, अतृप्ति, आवेश, विषाद, स्मृति का मार्मिक चित्रण इनके काव्य में हुआ है। इनकी वेदना एवं प्रेम की पीड़ा इतनी गहराई से अभिव्यक्त हुई है कि वह हमें हमारी पीड़ा लगती है। उसमें साधारणीकरण की अद्भुत क्षमता है। इसी साधारणीकरण के कारण उनकी वेदना विश्व की वेदना बन गई है। महादेवी तो वेदना एवं करुणा की गायिका ही मानी जाती है। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता इसका प्रमाण है। निराला की राम की शक्ति पूजा स्नेह निर्जर बह गया है तथा प्रसाद की आंसू रचनाएं वेदना से उपजा काव्य ही तो है। दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, दिक साधन जिनके लिए सदा ही किया शोध। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना। छायावादी काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की नवीन एवं मौलिक उद्भावनाएं की गई हैं। डॉक्टर चातक एवं प्रोफेसर राजकुमार शर्मा के अनुसार कवि दिनकर के शब्दों में यह आंदोलन विचित्र जादूगर बनकर आया। जिधर को भी इसने एक मुट्ठी गुलाल फेंक दी उधर का क्षितिज लाल हो गया। हिंदी की राष्ट्रीय कविताएं जो अब तक
उपदेशों और प्रवचनों का नीरस भार ढो रही थी। इसी काल में आकर अनुभूतियों के सच्चे आलोक से जगमगा उठी और सीधे उपदेशों का आश्रय छोड़कर उन्होंने अनुभूति के जोर से जनता का हृदय हिलाना शुरू कर दिया। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। या मुझे तोड़ ले नावन माली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रसाद की कामायनी, निराला की राम की शक्ति पूजा एवं तुलसीदास में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना भरपूर मिलती है। श्रृंगारिक ऐन्द्रिकता। छायावादी कवियों ने स्वच्छंदता के साथ पुनरुत्थानवादी स्वर में प्रेम एवं सौंदर्य की आड़ लेकर श्रृंगार एवं नारी सौंदर्य एवं प्रेम का मानसल चित्रण भी अधिक किया है। मानवीकरण एवं प्रतीकात्मकता इस वृत्ति में मुख्य सहायक रहे हैं। निराला की जूही की कली, शेफाली का प्रसाद की कामायनी, महादेवी की अधिकांश कविताएं तथा पंत की नौका विहार इत्यादि इसके प्रमाण हैं। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते हो क्यों, अधरों के मधुर कगारों में, कल कल ध्वनि की गुंजारों में, मधुसरिता सी वो हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों, है लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन भरे रहते